Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है, it reads, National Education Policy 2020 is in conformity with Sustainable Development Goal for 2030. It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement. यह था GS पेपर 2 2020 में for 15 marks और 250 words, और ये हमारे सिलेबस के इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर स्लैश सर्विसेज के एजुकेशन वाले पार्ट से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि जो NEP 2020 है उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे अचीव होंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट NEP 2020 टॉक्स अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाय मेकिंग इट फ्री एंड कंपल्सरी फॉर एवरीवन बिटवीन एज ऑफ 3 to 18। तो इससे एजुकेशन फॉर ऑल का जो SDG है वो पूरा होगा। उसके अलावा इट ऑल्सो फोकसेज ऑन कंप्यूटर स्किल्स टू हेल्प डेवलप रेलिवेंट टेक्निकल स्किल्स इन द चाइल्ड। तो इससे भी अप स्किलिंग होगी हमारी पॉपुलेशन की, तो इससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे हो रहे हैं। एंड एट लास्ट अब जो है स्कूल्स में मिड डे मील के अलावा एडिशनल मील प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज अ ब्रेकफास्ट विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड, दिस विल रिड्यूस हंगर। तो इससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरा होगा। तो आइए हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, NEP में जो है को करिकुलम एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे भी वेटेज दिया जाएगा। सो इट विल हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो पहले जो है सिर्फ बुकिश नॉलेज होता था, तो अब उसे हटा के एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। उसके अलावा क्या है, जो करिकुलम कंटेंट है इट विल बी रिड्यूस्ड एंड इट विल मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल एंड रैशनल थिंकिंग। तो साइंटिफिक जो टेम्पर है उसे हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। एंड फिर क्या हो रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया विद पोर्टेबल क्रेडिट्स, मल्टीपल एग्जिट विद सर्टिफिकेट, डिप्लोमास एंड डिग्री। तो इससे स्ट्रेस कम होगा जो भी बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं उनका। तो आइए अब हम देखते हैं आप एक ड्राफ्ट मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर बॉडी पे आप लिख सकते हो कि की प्रोविजंस क्या क्या हैं इसमें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरीके से। चैलेंजेस क्या क्या है, फंडिंग कमिटमेंट का इशू है कि फंडिंग जो है हमारा बहुत कम है, हमें 6% ऑफ GDP स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन में, पर उतना कर नहीं रहे। एटीट्यूड टुवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन अच्छा नहीं है पेरेंट्स का, वो वोकेशनल एजुकेशन को अभी भी उतना अच्छा नहीं समझते हैं, उसको स्टेटस वाला चीज़ नहीं समझते हैं। एंड देन वी हैव वे फॉरवर्ड, तो आप क्या आगे सजेस्ट कर सकते हो चेंजेस लाने के लिए। एंड देन वी कैन कंक्लूड, इन कंक्लूजन वी कैन राइट कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन विल हेल्प इन रीपिंग अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आइए हम इसका मॉडल आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि रिसेंटली NEP 2020 विच वॉज ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय जो इसरो के फॉर्मर चीफ थे के कस्तूरी रंगन वॉज announced and NEP 2020 aims at making India a global knowledge super power। फिर हम की प्रोविजंस देख लेते हैं और आपको उन की प्रोविजंस को लिंक करना रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। की प्रोविजंस क्या क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो इससे क्या होगा, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सबको मिलेगा, बिकॉज अब क्या है सारे चाइल्ड जो 3 to 18 है उनको कवर किया जाएगा। को करिकुलम एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूडेड, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होगा। कंप्यूटर स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, तो डेवलपमेंट ऑफ रेलिवेंट टेक्निकल स्किल्स होगा यहाँ पे। वोकेशनल ट्रेनिंग, तो जो लर्निंग बाय डूइंग है वो वाला ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो रहा है। एडिशनल मील प्रोवाइड की जाएगी, सो ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद न्यूट्रिशियस मिड डे मील, दिस विल रिड्यूस हंगर। अगेन हमने SDG से लिंक किया है। करिकुलम कंटेंट को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा और जो है हॉलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड एंड डिस्कशन बेस्ड जो है लर्निंग वो लाई जाएगी, सो इट विल लीड टू इंक्लूसिव एंड साइंटिफिक लर्निंग। तो इस तरीके से आपको क्या है एक एक करके लिंक करना है सारे SDGs को। ओके, देन वी हैव ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसे बढ़ाने की बात की गई है बाय 50% टू 50% बाय 2035 से स्किल डेवलपमेंट होगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन लाया जाएगा, तो इसमें क्या क्रेडिट सिस्टम को लाने की बात की गई है। दिस इज़ फ्रेंडली फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसेबल्ड एंड नॉट वेल ऑफ फैमिलीज एंड दे कैन टेक ब्रेक्स वाइल स्टडिंग। कभी कभी उन्हें क्या है कि कुछ दिक्कतें आ जाती है, दे हैव टू लीव स्टडी इन बिटवीन, तो उनके लिए ये अच्छा है। फिर हम चैलेंजेस में देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। फंडिंग कमिटमेंट, हमें क्या है कि 6% ऑफ GDP स्पेंड करना है, बट अभी हम क्या है नियरली 3% ही कर रहे हैं अपने GDP का ऑन एजुकेशन। मदर टंग का भी डिबेट है कि इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5 मदर टंग में होने चाहिए कि नहीं। अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं दैट द गोल्स ऑफ 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एंड 100% इन सेकेंडरी एजुकेशन आर लॉडेबल, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी जो 25.8% इन हायर एजुकेशन एंड 68% इन क्लास 9th ही है अभी भी, तो क्या वो टारगेट्स हम अचीव कर पाएंगे 2035 तक, वो भी दिक्कत है।
फिर एटीट्यूड टूवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि इशू ऑफ स्टेटस आ जाता है तो वो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग लेने नहीं देता है। फिर ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड है एंड लैक ऑफ एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरिया ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, ये प्रथम रिपोर्ट में कहा गया है। फिर पॉलिसी इक्वेट्स रिसर्च विथ आईपी जनरेटेड, तो जो रिसर्च है उसे आप पेटेंट्स कितने रजिस्टर की हो उसके साथ में इक्वेट नहीं कर सकते, तो ये सोल क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च आपको नहीं रखना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है। एंड द पॉलिसी साइलेंट ऑन रूरल अर्बन डिवाइड एंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन विच इज़ हैपनिंग, जो रूरल अर्बन डिवाइड है और जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है उसमें भी ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रही है। फिर हम वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड में वी कैन यूज़ आधार एंड बायोमेट्रिक्स टू कीप चेक ऑन टीचर absenteeism। फिर जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और टीचर एजुकेशन लाया जा सकता है बाय NCERT, तो इससे टीचर ट्रेनिंग को आप अच्छा कर सकते हो। स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस को मैंडेटरी कर देना चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट स्ट्रेस्ड और अंडर अनड्यू प्रेशर। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट अ हेल्दी इंटरेक्शन विद साइंटिस्ट विच कैन हेल्प इन डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द चिल्ड्रेन। और सोशल ऑडिट को यूज़ किया जा सकता है टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द स्कूल मैनेजमेंट। और फिर आप कंक्लूड कर सकते हो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी will not only ensure inclusive and equitable education but will also help in making best use of our demographic dividend। तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। फिर आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी फ्यूचर में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन रीड्स वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम दो हैज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बट द स्कीम में फेस वेरियस हर्डल्स क्रिटिकली एग्जामिन। तो दो इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है कि आपको दैट एवरीवन विल गेट फूड, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी है, फूड की एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी, ये बढ़ेगी एंड एवरीवन विल हैव फूड एंड मतलब जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और फूड जो है वो अफोर्डेबल भी होगा, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी स्पेशली फॉर माइग्रेंट लेबर्स। तो ये स्कीम का कॉन्सेप्ट सही है बट इट में फेस वेरियस हर्डल्स क्यों? क्योंकि जिन स्टेट्स में इन माइग्रेंट्स हैं, सपोज जो स्मॉल स्टेट्स हैं उनको दिक्कत आएगी, सच एज हरियाणा। नाउ हरियाणा इज अ स्मॉल स्टेट विद स्मॉल पॉपुलेशन बट हैज़ टू मैनी माइग्रेंट्स, तो इट विल फेस सर्टन इश्यूज। उसके अलावा क्या है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड होते हैं, तो माइग्रेंट्स को इसमें भी इशू आ सकता है कि उनके क्वालिटी या उनके टेस्ट का फूड उन्हें ना मिले। इस तरीके से कुछ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है और फिर आपको वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है, क्या वे फॉरवर्ड रहेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। तो अगेन ये जो NEP वाला क्वेश्चन था इसमें आप क्या कीजिए कि जितना ज़्यादा पॉइंट्स है उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिड्यूस हंगर, एजुकेशन फॉर ऑल, स्किल डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा आप उसे जोड़ सकते हो उतना जोड़ने की कोशिश कीजिए और उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा ही गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे हम अचीव कर सकते, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। एंड दिस इज़ द आंसर फॉर आवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दोज हु आर राइटिंग इन हिंदी। So a very thank you for this lecture and I again wish you all the best for your examination.